स्टूडेंट। तो आप सभी आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम मल्टीमीडिया की छठवीं क्लास के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम 105 विकल्प तक कंप्लीट कर चुके थे। आज से हम 106 विकल्प से चालू करते हैं। आशा है कि आप लोग पिछली क्लासों को देखते हुए आ रहे होंगे, क्योंकि ये सीरीज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के वह एग्ज़ाम जो मल्टीमीडिया के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, वह इसके लिए यह सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज में 180 से 185 विकल्प आएंगे और 8 से 9 वीडियो आएंगी, जिससे आप मल्टीमीडिया के एग्ज़ाम पेपर को 80 टू 90% हल करके आएंगे, ये गारंटी है। और साथ ही साथ वीडियो में कई जगह ट्रिक भी बताई गई है कि क्वेश्चन को कैसे याद करें और कैसे उसे हम एग्ज़ाम टाइम पर एकदम एग्जैक्ट याद करके सही टिक लगा के आएँ। तो आइए आज हम 106 विकल्प से चालू करते हैं। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ और, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बीए, बीएससी, बीकॉम की जो और अन्य माइनर सब्जेक्ट की वीडियो हैं वो तो डालूंगा ही। इसके साथ ही साथ जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की जो वीडियो हैं वह भी डालना मैं चालू करने वाला हूं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो कई बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चन का पैटर्न भी फिक्स होता है कि यही क्वेश्चन आने हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ें जिससे वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आप आसानी से उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो एक पैटर्न फिक्स रहता है, कोई डरने की बात नहीं है। आइए 106 विकल्प से हम चालू करते हैं। व्हाट डज एम पी ईजी स्टैंड्स फॉर? एम पी ईजी का अर्थ है, तो एम पी ईजी का अर्थ होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ आप याद रखें कि जब आप गूगल करेंगे एम पी ईजी के लिए तो मोशन की जगह मूविंग बताएगा। क्या बताएगा? मूविंग। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ध्यान करना, अगर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप दिखे आपको ऑप्शन में तो उसी के लिए टिक करना। अभी हाल जाकर आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं कि एमपीजी का अर्थ क्या होता है, तो वो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ही बताएगा, मोशन नहीं बताएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी लगाएंगे। यदि मूविंग पिक्चर दिखता है तो आप मूविंग को टिक करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये वाला विकल्प। और नाउ एनिमेशन क्या है? व्हाट इज एनिमेशन? द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनिमेशन क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे एनिमेशन क्या होता है? एक प्रकार की गति। कहते नहीं है एनिमेशन वीडियो है यार, ये तो चलचित्र चल रहे हैं। चलचित्र मतलब क्या होता है? एक प्रकार की गति। तो द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एक वस्तु की स्पष्ट गति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपसे यह अनुरोध है कि आप मल्टीमीडिया के क्वेश्चन पेपर हैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ना, क्योंकि हिंदी में कुछ स्थानों पर ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका आपको मतलब ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश में पढ़ें और 3 से 4 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में उसकी इमेजेस बनेंगी और आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। और वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट कर लिया करें, जिससे क्या होगा, 2 से 3 बार वीडियो देखने में आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा सब चीज़ें। 4-5 बार आप विकल्प को पढ़ेंगे तो कैसा होगा, याद ही तो होगा और क्या होगा। 108, आउटपुट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आउटपुट इज इनकरेक्ट? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज पॉसिबल फॉर द आउटपुट फॉर वन आई सी टी सिस्टम टू बी यूज एज द इनपुट फॉर द डिफरेंट आई सी टी सिस्टम। अरे यार, एक सिस्टम का आउटपुट है वो दूसरे सिस्टम के इनपुट के रूप में यूज़ हो रहा, तो ऐसा होता है? आउटपुट इनपुट कैसे बन जाएगा? तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप लॉजिक से इसको कर सकते थे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से पढ़िए, देखो कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, तो कॉमे का विशेष ध्यान करना आप, इससे सब स्पष्ट हो जाएगा अर्थ आपके लिए। नाउ 109, मिडी का अर्थ क्या होता है? तो मिडी, ध्यान करना, यह एक ऑडियो एक्सटेंशन है। क्या है? ये लिख लेना आप कहीं पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ द मतलब ऑडियो एक्सटेंशन क्या होते हैं? तो ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन है, आप लिख सकते हैं ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन है मिडी, MIDI, MP3 भी है, वेब WAV और BOC बॉक। ये 4 एक्सटेंशन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इनसे रिलेटेड विकल्प बन सकते हैं, तो आप इनको याद कर लेना। तो मिडी का स्टैंड्स किसके लिए, मतलब मिडी का अर्थ क्या होता है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 110 विकल्प, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसी मानी जाती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज, तो ये वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अरे स्क्रिप्ट है, कोई जैसे मूवी की शूटिंग चल रही है, उसकी स्क्रिप्ट लिख दी किसी डायरेक्टर ने, तो उसकी स्क्रिप्ट को याद करना भी अपने आप में क्या है, एक जंग से कम नहीं है।
तो समझ रहे हैं आप, तो वेरी हाई लेवल, बहुत हाई लेवल रहता, जैसा यूपीएससी का पेपर रहता वैसी हाई लेवल लैंग्वेज रहती, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर से आप क्या बना सकते हैं? विथ मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर यू कैन मेक, तो सब बना सकते हैं, देख लो आप, मल्टीमीडिया से आप यूज़ ही करते हैं मल्टीमीडिया, वीडियो भी बना सकते हैं आप, गेम्स भी खेल सकते हैं मल्टीमीडिया पे, और आप कुछ भी, जैसे आपको डेमो देना है किसी चीज़ का, आपको टूर के लिए अपनी डेस्टिनेशन पिक करनी है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल लॉजिक से कर सकते थे आप इसके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, थोड़ा डिफरेंट है, और ऐसा भूल भी सकते हैं आप इसके लिए, तो 3 से 4 बार इस पर हैशटैग भी लगा हुआ है। हाउ कैन यू मेक यूज़ टेक्स्ट इन द शेप ट्यूनिंग, हाउ कैन यूज़ टेक्स्ट इन शेप ट्यूनिंग, तो इस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मेक श्योर दैट टेक्स्ट इज ब्रोकन अपार्ट। ओके, नाउ 113, पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल्स क्या होते हैं? डॉट्स ऑन द स्क्रीन अरेंज्ड इन अ रो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, जो ये पिक्सेल्स प्राथमिकता से नियंत्रित किए जा सकते हैं, पिक्सेल्स आर प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय, तो सॉफ्टवेयर, ध्यान करना, अपन लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं, कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, और टीवी भी खरीदने जाते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर की सबसे पहले चर्चा करते हैं, हार्डवेयर की नहीं करते, क्या करते? सॉफ्टवेयर की करते, कि सॉफ्टवेयर कैसा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरी डिवाइस के लिए कंट्रोल करती है, आपके म्यूज़िक के लिए, आपकी डिस्प्ले के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आपकी मोबाइल की प्रेफरेंस, आपका मोबाइल कैसा चलेगा, ठीक है। तो पिक्सेल्स किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? मुख्य रूप से, प्राइमरली बोला है इसने, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, 115, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ यूजर टू पेंट पिक्सल्स ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए पॉइंटिंग डिवाइस इज नॉन एज, तो इसका क्या होता है? पेंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, सिंपल पिक्चर और मैप्स आर क्रिएटेड बाई, तो इसका होता है बिटमैप ग्राफिक प्रोग्राम, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ए बिट कैन कंटेन वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यूज, बिट मैप में दो संभावित मूल्यों में से एक हो सकता है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 और 1। अरे यार, ये डिजिटल लैंग्वेज की भाषा है, अगर आप लोगों ने 12th में फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे आप कैसे वो पढ़ते थे आप, डिजिटल फंक्शन, एनालॉग फंक्शन, डिजिटल फंक्शन, उसमें कितनी होती, 2 वैल्यू होती थी, 0 और 1। 1 किसके लिए होता था? यदि अपना स्टेटमेंट करेक्ट हो। 0 किसके लिए होता था? इनकरेक्ट हो, ठीक है, तो वहीं से है ये, बिट में संभावित मूल्यों में से एक हो सकता है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 और 1। जब कोई प्रोग्राम किसी पिक्सल को 8 बिट प्रदान करता है, तो वह पिक्सल प्रदर्शित कर सकता है। व्हेन ए प्रोग्राम असाइन 8 बिट्स टू ए पिक्सल, दैट पिक्सल कैन डिस्प्ले वन ऑफ अप टू कितने कलर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, अगर उसने बोला 8 बिट, क्या बोला? 8 बिट, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर, मतलब 2 ऑफ पावर 8 कलर्स, क्या? 2 ऑफ पावर 8 कलर्स, 2 ऑफ पावर 8 करके देखना, आपका 256 आएगा। अगर उसने बोला 24 बिट, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 24, वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन बोल दिया हमने। उसने बोला जैसे 12 बिट, तो 2 की पावर 12 कलर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 की पावर 8 कलर, 2 की पावर 8 करोगे तो 256 मिलेगा आपको। हाँ, सॉरी, 119, द डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ए स्क्रीन इज नॉन एज, तो क्या होता है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होता है पिक्सल्स कितने ज़्यादा डेंस हैं अपनी स्क्रीन पर, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। आप देखना, जब आप अमेजोन या कहीं पे भी टीवी लेने जाते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर रिजोल्यूशन लिखा रहता है, 2160 पिक्सल, 1080 पिक्सल, 4K, 8K, इस टाइप से, फुल HD, ठीक है, तो ये क्या होता है? रिजोल्यूशन, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डिजिटल फोटोग्राफ क्या होते हैं? डिजिटल फोटोग्राफ होते हैं भैया बिटमैप इमेज, क्या होती है? बिटमैप इमेज। सी, ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं, डी, अब डी को आप पलट दो तो हो जाएगा बी, और बी से हो गया बिटमैप, डी से होगा डिजिटल, और डी को पलट दो तो हो गया बी, तो बी से हो गया बिटमैप, ठीक है, तो बिटमैप इमेज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एप्पल आई फोटो और माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर एलटीडी जैसे प्रोग्राम किसके उदाहरण हैं? प्रोग्राम सच एज एप्पल आई फोटो एंड माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर लिमिटेड आर एग्जाम्पल ऑफ, तो एप्पल आई फोटो तो फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्या आ रहा? फोटो आ रहा, एप्पल आई फोटो, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 112, हम गलत भूल गए, 122, बिट मैप्ड फाइल आर यूजली, बिट मैप्ड फाइल आमतौर पर कैसी होती हैं? तो ये होती हैं लार्ज इन साइज, आकार में बड़ी होती हैं, ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वो। 123, सॉफ्टवेयर जो अलग अलग पिक्सेल बजाय लाइनों और आकृतियों को स्टोर रखता है, इसको क्या जाना जाता है? सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स लाइन एंड शेप रेदर देन इंडिविजुअल पिक्सल इज नोन ए वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अरे वेक्टर कैसा होता है? आपने वेक्टर पढ़ा है? सदिश, सदिश में क्या होता है? अपन तीर, तीर ही तो लगाते हैं, ऐसे तीर, एक एक क्वांटिटी लिख देते हैं नीचे, और इसके ऊपर एक तीर लगा देते हैं। तो देखो, इसने खुद बोला है सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स लाइन, लाइन का मतलब क्या होगा? वेक्टर, तो सीधा लगा सकते हैं आप, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर।
नाउ 124 को हाई एंड आउटपुट डिवाइस में बनाया जाता है, इज बिल्ट इनटू मेनी हाई एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पोस्ट स्क्रिप्ट, देखो एंड आ रहा है इसमें, एंड का मतलब होता है अंतिम, मतलब लास्ट वाला। पोस्ट मतलब भी होता है क्या, लास्ट वाला। जैसे अपन करते हैं अंडर ग्रेजुएट, फिर होता है पोस्ट ग्रेजुएट, तो लास्ट वाला। तो ऐसी एंड आउटपुट डिवाइसेस, लास्ट वाली लाइन एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पोस्ट स्क्रिप्ट। नाउ प्रीवियसली ड्रॉन इमेज दैट आर्टिस्ट कैन लीगली यूज इन देयर ऑनवर आर नॉन क्लिप आर्ट। देखते होंगे, आप देखते होंगे कि जब हम कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं तो वहाँ पे एक क्लिप लगा देते हैं अपन, छोटी सी क्या लगा देते, क्लिप लगा देते। क्लिप को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ साउंड के तौर पे कर सकते हैं, कोई फोटो भी हो सकती है, कुछ एनिमेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, क्लिप आर्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट, सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट आर्ट that a designer can rotate, review from a variety of angle and take two-dimensional snapshot of the best view is known as 3D modeling software। सॉफ्टवेयर जो कला बना सकता है, जिसे एक डिजाइनर घुमा सकता है, विभिन्न कोणों से देख सकता है और आयामी स्नैपशॉट ले सकता है, सर्वोत्तम में से जाना जाता है 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन कैड सॉफ्टवेयर इज प्राइमरली यूज्ड इन, तो ध्यान करना इंजीनियरिंग में, जैसे आप इसको गूगल सर्च करना, उस पर लिखना कैड। कैड का यूज़ किस में होता है, CAD कैड। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। किसी चीज़ को बनाने के लिए जो इंजीनियर होते हैं, जैसे कोई पुल बन रहा है तो उसकी कैड बनाएंगे ये सबसे पहले। कैड मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उस पर देखा जाएगा कितना इस पर लोड है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, जिससे कि अधिक वजन ये सहन कर पाए, ठीक है। तो कैड का यूज इंजीनियर करते हैं, आप इसको जरूर गूगल करना, आपके दिमाग में इसकी इमेज ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, कैड का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देखो डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाना, कम इंजीनियर का काम ही होता है भैया, किसी चीज़ की डिज़ाइन बनाना। एक नया फ़ोन आ रहा है, उसकी डिज़ाइन क्या रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कैम का अर्थ क्या होता है, CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नाउ पावर पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो पावर पॉइंट आप बच्चों को भी पता रहता है कि पावर पॉइंट क्या है, कक्षा 8 में आपको कंप्यूटर की क्लास में पढ़ाया जाता होगा। पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। नाउ 131 स्लाइड की प्रस्तुति का निर्माण किया जाता है, द क्रिएशन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड इज डन इन, तो किस में होता है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the free add-on program to PowerPoint that makes it possible to publish video presentation to web is called, तो क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। इसको थोड़ा ध्यान से याद करना, ये भूल सकते हैं ऐसा लग रहा है, नहीं भूलते हैं तो आप नहीं करें, वरना इसको थोड़ा ध्यान से इस पर हैशटैग लगा लेना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 133 पावर पॉइंट प्रोग्राम सच एज ए पावर पॉइंट आर ऑल्सो नॉन एज, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टूल। आप इसको दिमाग में छाप लेना और रख लेना कि जो पावर पॉइंट होता है उसका सीधा सीधा मतलब होता है प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, तो जहाँ पे प्रेजेंटेशन वर्ड आए वहाँ पर पावर पॉइंट ही ऑप्शन होता है। प्रोग्राम सवेज पावर पॉइंट आर ऑल्सो नोन एज, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टूल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे 133 विकल्प कंप्लीट होते हैं। यह पार्ट 6 है, इसके बाद पार्ट 7 आएगा, पार्ट 8 आएगा और पार्ट 9 आएगा, जिसमें सीरीज को लगभग ख़त्म कर दिया जाएगा। आप ध्यान दें कि इस सीरीज़ से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस सीरीज़ से डेफिनेटली आपके 70 to 80% जो विकल्प हैं मल्टीमीडिया के वो ज़रूर आएंगे। आप सीरीज़ को ध्यान से देखें, 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट करें और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको एक बार लिख लिया करें और लिख कर दोहराया करें। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को उतनी अच्छे से वो याद होगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हैं, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें और डिसलाइक का रीज़न कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।